जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 2026 स्टार्ट होने को ही है। आपने भी अगर ये प्रण लिया है कि अब मैं बिजनेसमैन बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मेरा अपना स्टार्टअप करने वाला हूं, तो दोस्तों आपको काफी तरह की फॉर्मेलिटीज करनी होती है। सबसे पहली फॉर्मेलिटीज होती है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि जीएसटी नंबर किसे लेना जरूरी है, किसे नहीं है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आप तो जीएसटी नंबर लेना ही लेना है, तो इस वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकली लाइव और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप अपने जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी दो तरह से होता है, रेगुलर और कंपोजिशन। जो छोटे दुकानदार हैं, 1.5 करोड़ तक की सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं, अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल नहीं भेजते हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों कंपोजिशन भी सही है। लेकिन आप ऑनलाइन या किसी तरह की अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर चली जाती है, फिर आपको रेगुलर के अंदर जाना पड़ेगा। जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? अगर आप एक प्रोप्राइटर अपने नाम से ही बना रहे हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज की फोटो। कई स्टेट के अंदर बिजली का बिल या कोई प्रोफेशनल टैक्स मांग लिया जाता है, और आपको जहां पर आप अपना ऑफिस, दुकान, वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह दिखाएंगे, उसका प्रूफ चाहिए होता है। उसका प्रूफ दोस्तों अगर आपकी खुद की है तो पटा, रजिस्ट्री, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल चल जाता है। किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट आपको अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे कि राजस्थान में 500 रुपए के स्टाम्प पे आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको जीएसटी अप्लाई करना सिखाने वाले हैं। 14A एक नया रूल आया है, जिसके माध्यम से सेम डे के अंदर ही आपको 2 घंटे के अंदर ही आपका जीएसटी मिल जाने वाला है। तो देर ना करते हुए सीधा ही जीएसटी के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर जीएसटी अप्लाई करना, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, फर्स्ट टाइम लॉगिन करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में आने के बाद gst.gov.in इस तरह की गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, वहां पे आ जाना है। अब आपको यहां पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो पहली बार आए हैं, जीएसटी नंबर लेना है, तो रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इसे 2 स्टेप में करना है। पहले तो यूजर क्रेडेंशियल डालेंगे, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन, हालांकि यहाँ पे भी न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है और उसके नीचे भी न्यू रजिस्ट्रेशन। एक बार आप ये स्टेप पूरा कर लेंगे तो आपका एक TRN यानी कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जारी हो जाएगा, और इन फ्यूचर में कोई भी लॉगिन करेंगे, कोई भी आपको कुछ चीज़ चेक करनी है किसी नोटिस का, जैसे कि कोई क्वेरी का रिप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस TRN के माध्यम से करनी पड़ेगी। अब हमारा जो पहला ही आता है दोस्तों IMA, यहाँ पे भी काफी सारे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। टैक्स पेयर 99% केस में अगर आप दुकानदार हो, सेलर हो, सर्विस दे रहे हो, तो टैक्स पेयर आएगा। टैक्स डिडक्टर दोस्तों ये आता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो TDS काटते हैं जीएसटी के अंदर। ये देखिए टैक्स कलेक्टर है अगर आप ई कॉमर्स में हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर, CA, LLB वाले, BCom वाले अपने आप को जो जीएसटी का काम करते हैं। NRI पर्सन हो तो यहाँ आ जाओगे, यूनाइटेड नेशन बॉडी यहाँ आ जाएगी, बाकी नीचे वाले आपके काम के नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पे टैक्स पेयर कर दिया है। अब दोस्तों स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। स्टेट वो वाला सेलेक्ट करना है जहां पर आपने काम करना है, बिजनेस करना है। इसको सावधानी से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि CGST, SGST, IGST इसका थोड़ा सा चक्कर रहता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्स के रूल्स, वैसे तो एक नेशन है ये, लेकिन फिर भी आपको जिस स्टेट के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम ले लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके अलग अलग ऑफिसर होंगे दोस्तों, तो उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें। अब आपको क्या करना है, कुछ चीजें यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर के हिसाब से डालनी है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस, मान लीजिए आपका नाम राम है और आपकी फर्म का नाम आप रखना चाहते हैं राम एंड कंपनी, तो यहाँ पे राम आएगा जो आपके पैन कार्ड में नाम है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का नाम आएगा, HUF है तो आपकी HUF का नाम आएगा, मतलब जो भी नाम आपके पैन कार्ड में रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको 10 डिजिट का पैन नंबर डाल देना है। इसके बाद में ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। हालांकि अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट है तो ईमेल ID तो आप खुद की भी डाल सकते हैं, और नीचे मोबाइल नंबर पार्टी का डालें, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम ही OTP जाते रहेंगे। इसके बाद में ये वाला कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। पहले वाला OTP इन दोनों ही मोबाइल और मेल पर आएगा। इसके बाद में दोनों पे सेम OTP आएंगे, तो कोई भी OTP आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपने ये देखिए 2019 के अंदर या कभी भी आपने जीएसटी जब से लागू हुआ है, कोई इस तरह का जीएसटी अप्लाई किया था, फाइल सेंटर में गई थी, आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, जो भी कारण था वो कारण आपको बताया जाएगा। तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते
सकते हैं क्योंकि आपके पैन नंबर से ही दोस्तों सारा डेटा यहाँ पे आ जाने वाला है। और आप इसे प्रोसीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। हर एक व्यक्ति को ये मैसेज नहीं आएगा, ये सिर्फ उन्हें ही आएगा जिन्होंने कभी भी अपने नाम से कभी भी कोई जीएसटी पहले से अप्लाई कर रखा था। तो अब हम प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल वाला अलग और ईमेल वाला अलग ओटीपी डालेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका TRN यानी कि टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर है, ये देखिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जारी हो चुका है। स्टार्टिंग के 08 आपके स्टेट के आएंगे, कौन से साल में किया वो 25 आएगा, उसके बाद में ये डिजिट रैंडमली आ जाने वाले हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये फाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये कैंसिल हो जाने वाला है। तो ये TRN नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी आने वाला है, आपकी ईमेल आईडी पर भी आने वाला है और यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर में आपको बार बार दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब इस TRN नंबर को आप कॉपी कर सकते हैं, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पे आते थे, अब आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे हमारा जो TRN नंबर आया था वो डाल दिया, ये जो कैप्चा कोड आ रहा है वो डाल दिया, इसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो भी ओटीपी आएंगे, ये देखिए मोबाइल और स्लैश के अंदर ईमेल लिखा है, दोनों के ऊपर सेम के सेम ओटीपी आने वाले हैं। तो अब आपको बार बार वो मोबाइल वाला ओटीपी पूछने की जरूरत नहीं है, ईमेल वाले ओटीपी को डाल करके आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दें। ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ बता देगा कि किस तारीख को आपने ये प्रोफाइल क्रिएट की है। फॉर्म होता है GST का REG01, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन इसका करना है। एक्सपायरी डेट दोस्तों जिस तारीख से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। अभी ये ड्राफ्ट के अंदर है, एक्शन में जाकर के इस तीर के निशान पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाए। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कैसे कैसे क्या क्या डालना पड़ेगा दोस्तों, बिजनेस की डिटेल डालनी है, यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर है, पार्टनर है या फर्म का करता है, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी ये सेम भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बिजनेस कहाँ होगा उसका प्रूफ आपको देना पड़ता है। कोई और भी जगह आपका गोडाउन वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या 5 सर्विस और 5 गुड्स आप देना चाहते हैं डाल सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कई स्टेट्स के अंदर दोस्तों बिजली का बिल या जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स का यहाँ पे डिटेल मांग लेते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन करके वेरीफाई करना है और आपका GST अप्लाई हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर अंदर आपका GST आ जाएगा। जो रूल 14A है दोस्तों उसके हिसाब से आपको पता होगा, अगर आपकी आउटवर्ड जो टैक्स लाइबिलिटी है 2.5 लाख रुपए से कम है तभी आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज न्यू नॉर्मल के अंदर आपको जाना चाहिए। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। हमने पैन कार्ड में जो डेटा डाला था दोस्तों, यहाँ पे उस व्यक्ति का पैन कार्ड का नाम आ गया, पैन नंबर आ गया, पैन कब बना था, कोई डेटा नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ट्रेड नेम दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अगर आपका नाम राम है और आप GST में भी राम के नाम से लेना चाहते हो तो ये आ जाएगा। अदरवाइज आप राम एंड कंपनी या ABC कंपनी, ABC एंटरप्राइजेज कुछ भी रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ आ जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस दोस्तों, आपका पैन कार्ड है, 99% लोग जो होते हैं वो प्रोप्राइटरशिप के अंदर काम करते हैं तो उनका चौथा अक्षर P है। अगर आपका पैन कार्ड का चौथा अक्षर P है दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप करना है। उसके अलावा कुछ है फॉरेन कंपनी, HUF, पार्टनरशिप फर्म, तो ये यहाँ से डिसाइड होता है। तो हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कर दिया है। इसके बाद में और भी आपके बिजनेस का कोई नेम रखना चाहते हैं, एक से ज़्यादा, कई बार 2 ट्रेड होते हैं, A एंड कंपनी, B एंड कंपनी, तो आप यहाँ पे ऐड पे जाकर के और एडिशनल ट्रेड नेम भी रख सकते हैं। आपका स्टेट आ चुका है राजस्थान, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये पूछता है आर यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हैं और आप पंजाब में जाकर के कुछ टाइम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कोई मेले पर, प्रदर्शनी पर, तब तो ये यस आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपको पता होगा, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है और आपको अपनी सेल का 1%, सर्विस का 6%, मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट वालों को 5% GST देना होता है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी टैक्स जेब से देना है वो आपको कंपोजिशन में जाना है तो इसको चेक बॉक्स कर सकते हैं। रूल 14A का मैं आपको जिक्र कर रहा था दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं रूल 14A में तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती है 3 दिन के अंदर, लेकिन ये 3 दिन बोलते हैं 1-2 घंटे के अंदर ही आपका GST नंबर आ जाएगा अगर आप इसके अंदर जाते हैं। तो रूल 14A के अंदर अगर आप जाएंगे तो 3 महीने तक इसी स्कीम में आपको रहना पड़ेगा और इसके काफ़ी सारे यहाँ पे दोस्तों आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलती है। अब आप अपना GST क्यों ले रहे हैं? 20 लाख से ज़्यादा सर्विस या 40 लाख से ज़्यादा सेल हो गई है या कोई भी इस तरह का काम दोस्तों आपका यहाँ पे है, अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं
तो वॉलेंटरली बेसिस आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में आप किस तारीख को यहाँ पे जीएसटी नंबर बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। जब आप सर्विस 20 से ज़्यादा या सेल 40 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 30 दिन के अंदर अंदर जीएसटी ले लेना होता है। तो आप कोशिश करें जिस दिन अप्लाई कर रहे हैं उसी दिन की ही डेट आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तारीख को हम अप्लाई कर रहे हैं वो तारीख ले ली है। नीचे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी आपने कोई जीएसटी नंबर या किसी भी तरह का, आप यहाँ देखिए टेम्परेरी आईडी 3 नंबर होता था पहले जो वैट के अंदर होता था, सर्विस टैक्स नंबर जो भी आपके पास होता था उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम के लिए कुछ अपलोड करना है तो करें, नहीं तो कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। हम सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। हमारी प्रोफाइल दोस्तों शुरू के अंदर 0% थी, अब 10 हो गई है। यहाँ पे ये वाला देखिए टिक लग गया है, तो धीरे धीरे इसको हम 100% पर लेकर के जाएंगे। फिर हम हमारा जीएसटी की जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, नेम ऑफ पर्सन दोस्तों, अगर एक प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नेम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, उसके फादर का नेम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालनी है, मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं, जेंडर वो मेल है या फीमेल है वो उसके अकॉर्डिंग डालना है। ये नंबर एसटीडी कोड वाला डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका पैन नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है। पासपोर्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर आपको बाद में डलवाएंगे। आप इंडिया के सिटीजन हो, टिक लगाना है। अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे डिन नंबर आ जाएगा, और स्टेटस के अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रोपराइटर हो, फर्म के अंदर पार्टनर हो, जो भी हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब आपको नीचे दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है। ये कौन सा एड्रेस होगा, ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। अब कंट्री आ गई, पिन कोड आपको डालना है, स्टेट डालना है, लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट डालेंगे तो कुछ एरर वगैरह देगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई आपको डिटेल डालनी है। मान लीजिए कि दोस्तों आप जयपुर के अंदर WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पास में रहते हैं, तो ये देखिए जैसे लिखेंगे तो उसके नीचे आपको यहाँ पे आ जाने वाला है। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों जो आपके आसपास का लैंडमार्क वगैरह है, आपके शहर का नाम, तहसील का नाम है, वो आपको यहाँ पे मैनुअली डाल देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, आपका ये एरो की है, ये दोस्तों आपको वहाँ पे लेकर के चला जाएगा। उस आसपास के एरिया पर इस एरो की को आप लेकर के चले जाएं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर डालकर भी कोई एड्रेस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, उससे मिलता जुलता आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका स्टेट आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर वगैरह जो भी यहाँ पे मैंडेटरी रेड कलर वाला है वो आपको डाल देना है। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट साइज की फोटो है उस फोटो को यहाँ पे डाल देना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद में नीचे एक ऑप्शन और दिया जा रहा है आपको, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी, इसको भी यस कर देंगे ताकि जो प्रोप्राइटर है वही हर तरह के सिग्नेचर वगैरह करे। तो हमने यहाँ पे हमारी फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी को यस कर दिया है। अब सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक एरर टाइप से आपको देगा कि आपका नेम, लोकेलिटी वगैरह मैच नहीं हो रही है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपली यहाँ पे यस बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपका ये सारा डेटा सेव हो जाए। अब 10% से डायरेक्ट दोस्तों आपकी प्रोफाइल 75% तक हो चुकी है, और अभी सिर्फ हमने यहाँ पे 2 ही टैब फिल की है। इस टैब के अंदर ऑथराइज सिग्नेचरी में सिर्फ आपको यही टिक लगाना है कि हमारा जो पहले वाला ऑथराइज सिग्नेचरी है ऑथराइज सिग्नेचरी है। फिर नीचे आके हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कुछ भी और डेटा इस टैब में नहीं डालना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर हमें क्लिक कर देना है। 75 से 75 से 77 हो चुका है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में लगभग 99% केस में कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं होती है। सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं 77% है। अब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आ जाता है, डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे आपका मेन बिजनेस आप करने वाले हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सेम आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे पिन कोड अपना डालेंगे तो काफी सारी चीजें हैं वो दोस्तों ऑटोमेटिक ही आपकी उठा लेगा। उस ऑटोमेटिक जो डेटा आपका यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पे कुछ डेटा डाल देंगे। आप अपनी फर्म का नाम जरूर डालें दोस्तों इनके अंदर में, और नीचे आपका यहाँ पे स्टेट जुरिस्डिक्शनल आ रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे ऊपर एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाला सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपका वो डिटेल आ जाने वाली है। एड्रेस के अंदर दोस्तों आपको अपनी सारी की सारी डिटेल डालनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आने के बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो तहसील है, जो तहसील आपकी लगती है उस तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों कमिश्नरेट यहाँ पे आपको लेना है। पहले काफी सारी लिस्ट आ जाती
जाती थी, अब तो आपको सिर्फ एक एक ही नीचे यहाँ पे डिटेल आएगी, वही डिटेल आपको ले लेनी है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे अलग ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए अलग है तो आप सेम भी रख सकते हैं। अब दोस्तों नेचर ऑफ पोजेसेशन ऑफ प्रमाइसेज, जो भी आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप ये बिजनेस कर रहे हैं, ये आप दोस्तों कंसेंट लेटर है, आपके माता पिता किसी रिश्तेदार का है उससे लिया है, लीज्ड पर लिया है, अदर है, ओन है, खुद का है, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंटेड आ जाएगा, शेयर्ड है तो शेयर्ड आ जाएगा। तो हमारा ये खुद का है तो ओन ले लिया। अब इस ओन के अंदर दोस्तों बिजली का बिल भी प्रूफ दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट जो आपके पास है वो लेकर के यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। 500 KB से कम का यहाँ पे डेटा आपको अपलोड करना है। पीडीएफ के अंदर आप उसको अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे दोस्तों ओन लिखा और यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, मान लीजिए आपका रेंटेड होता तो आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट ले लेते। अब नीचे वाली के अंदर दोस्तों फिर से आपको कुछ डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट होता तो उस ओनर की जो भी डिटेल है वो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट वगैरह ले लेते। अब हम सेम की सेम डॉक्यूमेंट एक बार फिर से चूज फाइल करके फिर से अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये खुद की प्रॉपर्टी है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ पे सेम टू सेम 2 डॉक्यूमेंट के प्रूफ अपलोड कर दिए हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। बॉन्डेड वेयर हाउस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, रिटेल बिजनेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, EOU, इंपोर्ट है, ऑफिस है, वेयर हाउस है, एक्सपोर्ट करते हो, सर्विस देते हो। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों जो जो एक से ज़्यादा, मान लीजिए हम रिटेल का काम भी करेंगे, हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस भी करेंगे, हम होलसेल का बिजनेस भी करेंगे, जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको आप सेलेक्ट करें, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर से आपको इस तरह का एरर दे कि आपका बिजनेस का पिन कोड वगैरह मैच नहीं होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका दोस्तों प्रोफाइल 94% कंप्लीट हो चुकी है और हम यहां तक आ चुके हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका कोई गोडाउन वगैरह कोई और जगह भी है तो उसको यहां पे डालें, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल तो सेम की सेम 94 रहेगी। अब आपके यहां पे देखिए गुड्स है और यहां पे सर्विस है, तो आप टॉप 5 गुड्स, मान लीजिए आप 50 तरह के आइटम्स बेच रहे हैं तो उसमें आपको 50 नहीं डालने हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, 5 गुड्स और 5 सर्विस को यहाँ पे डाल देंगे। और गुड्स के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी आइटम लिखते हैं, SUGAR, शुगर लिखते हैं, SUGAR, तो शुगर के अंदर जो भी आपके आइटम्स होंगे सारे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे मोबाइल लिखेंगे तो मोबाइल के सारे आ जाएंगे। आपको नहीं समझ आ रहा तो गूगल पर जाकर के आपके प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। और सर्विस होती है वो दोस्तों SCA, सर्विस का जो कोड होता है वो आपको उस हिसाब से लेना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप अदर सर्विस के अंदर और अदर गुड्स में यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने गूगल में आकर के लिखा दोस्तों इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बिजली का कोई ठेकेदार है उसके HSN के कोड हैं, तो आपको ये देखिए यहाँ पे HSN कोड वगैरह दे देगा, रिपेयर मेंटेनेंस के, तो ये कोड आप अपने यहाँ पे पोर्टल पर जाकर के डाल सकते हैं। 995461 मान लीजिए आया, जैसे ही 995461 हमने यहाँ पे डाला तो जो भी आपकी लिस्ट के अंदर यहाँ पे नाम होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, आपका ऐड हो जाने वाला है। तो मैक्सिमम 5 गुड्स और 5 सर्विस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 5 गुड्स और 5 सर्विसेज को डालने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल 96% यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में कई बार तो यहाँ पे आपसे डेटा मांगा जाता है, कई स्टेट्स में नहीं मांगा जाता है। जैसे यूपी के अंदर कोई एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे नहीं ली जाती है। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपसे बिजली के बिल की डिटेल मांगी जाएगी, तो यहाँ पे खुद का है ये ऑन लिख दिया। अब नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपके स्टेट के अंदर दोस्तों मान लीजिए हमारे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर 3 हैं, तो इनका यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों CA नंबर, ये कि बिजली का बिल या के नंबर जिसे बोलते हैं। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेम ऑफ द पर्सन जिसके नाम से ये एक्साइज लाइसेंस है, यहाँ पे दोस्तों देखिए एम्प्लॉय कोड प्रोफेशनल टैक्स का है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस है। तो जो मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ये एक ही चीज मैंडेटरी है, वो भी अगर आपके केस में है तभी आप डालें, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं 98% तक यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑथराइज सिग्नेचरी के अंदर दोस्तों प्रोपराइटर हो, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि आपको वहां पे जाना पड़ सकता है कि आप यस करते हो, आपका आधार ऑथेंटिकेट है दोस्तों ईमेल आईडी से या आधार OTP से हो जाने वाला है, लेकिन आपको बुलाया जा सकता है GST सुविधा केंद्र में, तब आपको जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हमारी प्रोफाइल है 100% कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा डेटा अब नहीं है। सिर्फ इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो प्लेस लिखना है। ऑथराइज सिग्नेचरी के अंदर आपने वहाँ पे एक ही पर्सन को ऑथराइज किया था और उस व्यक्ति का आपका यहाँ पे नाम इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा। इस
जगह पर बैठ करके दोस्तों आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे। नीचे आने के बाद सबमिट विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये कोड आपका नंबर भी अक्षर भी मिक्स भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। रैंडम सा ओटीपी आया, हमने वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों ये बोलता है सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द डिटेल्स। इसके बाद में दोस्तों ARN आपका अवेलेबल कर दिया जाएगा शॉर्टली, मतलब बहुत ही जल्द। अब दोस्तों क्या होगा, आपने जो ईमेल आईडी दी थी वो और आपने मोबाइल नंबर दिया था वो, उस पर एक लिंक टाइप से आएगा जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है। तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर आपका दोस्तों एक OTP चला जाएगा, वो जैसे ही डाल देंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। फिर आपका ARN नंबर जारी हो जाएगा, इसका मतलब आपका GST अप्लाई हो चुका है। उसके बाद में जैसे ही अप्रूव होगा उसका सर्टिफिकेट, उसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना, ये सारी की सारी चीजें भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता लग जाने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही आप GST के लिए अप्लाई कर देंगे, 5, 10, 15 मिनट आधे घंटे के बाद इंटीमेशन फॉर आधार EKYC ऑथेंटिकेशन करके एक ईमेल आपको आएगी। ये दोस्तों डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in से आएगी। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डियर सर मैडम लिखा होगा, आपका प्रॉपर नाम आ रहा होगा और आपका TRN नंबर आ रहा होगा। फिर आपको बोला है कि EKYC ऑथेंटिकेशन आपको इस TRN की करनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे आपको GST की साइट पर लेकर के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपको ये कंसेंट दोनों में से एक पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको आ जाना है। अगर आप वर्चुअल ID डालना चाहते हैं या आधार नंबर डालना चाहते हैं, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट आधार नंबर करेंगे, आपको आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट, इस नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आपका गया है, वो एंटर OTP पे क्लिक करके वैलिडेट OTP आपको यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों सक्सेस का मैसेज आ जाने वाला है, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी फोटो, आपका नेम, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों क्या होगा, आपका ARN जनरेट हो जाएगा। अब GST ऑफिसर को लगेगा कि कोई आपकी कमी है तो वो आपकी क्वेरी निकाल देंगे और आप TRN नंबर से उसकी लॉगिन करके रिप्लाई दे सकते हैं। अदरवाइज आपको वेलकम का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हमने 14A के अंदर इसको अप्लाई किया था। जैसे ही GST का सर्टिफिकेट आता है तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, फर्स्ट टाइम यूजर ID पासवर्ड आपका कैसे बनाना है, इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाने वाली है। तो दोस्तों हमने GST को अप्लाई किया था 5:36 पर, हमारे को ऑथेंटिकेशन वाला जो लिंक आया था जिसे हमने आधार OTP करके बताया, उसके बाद में दोस्तों 8 बजे से पहले यानी कि मात्र 2.5 घंटे के अंदर हमारा GST अप्रूव हो गया। आपको इस तरह की एक ईमेल आने वाली है, यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू GST फैमिली। ये दोस्तों डू नॉट रिप्लाई @GST से आने वाली है और यहाँ पे आपका नाम भी लिखा आएगा। दोस्तों जब से हम ये देख रहे हैं लगभग कितने साल हो गए हैं, वेलकम टू GST फैमिली ऑफ 1.23, मतलब 1,23,00,000 लोगों की GST की फैमिली में आपका स्वागत है। ये लोग बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने अपना डेटा अभी तक अपडेट नहीं किया है। खैर और बातों की बातें, अब हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर GST नंबर इज इतना। वैसे तो स्टार्टिंग के स्टेट के कोड आएगा, जैसे कि राजस्थान का 08, फिर 10 अक्षर का आपका दोस्तों पैन नंबर आएगा, फिर 1ZI या जो भी अक्षर आएगा, 1 का मतलब होगा कि आपका पहला GST नंबर है ये, और यूजर नेम भी आपका सेम टू सेम GST नंबर होगा और पासवर्ड आपको एक अजीब सा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना यूजर ID और पासवर्ड को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से gst.gov.in की साइट पर आएंगे। दोस्तों सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद में कैसे आपको अपना यूजर ID पासवर्ड बनाना है, कैसे GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और इन फ्यूचर के अंदर कैसे आप अपनी GST की रिटर्न्स लगा पाएंगे, इन सभी के बारे में आपको पता लग जाएगा। जब हमने GST को अप्लाई किया था यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक किया था, लेकिन अब तो हम लॉगिन करेंगे क्योंकि हमने तो हमारा यूजर ID पासवर्ड बन चुका है, हमारा GST नंबर भी आ चुका है। से ही लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको नहीं डालना है, क्योंकि देखिए नीचे दोस्तों फर्स्ट टाइम लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। इफ यू आर लॉगिंग इन द फर्स्ट टाइम क्लिक हेयर, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर देंगे दोस्तों, अब हमें यहाँ पे हमारी प्रोविजनल ID या GST का नंबर पूछेगा, हमारा पासवर्ड पूछेगा, फिर हमें लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है।
नया यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड भी आपको दोस्तों डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, अब ये पूछ रहा है कि आप अपना नया यूजर नेम बनाइए। जो आपका दोस्तों जीएसटी नंबर था उसमें एक आधा अक्षर आगे पीछे कर सकते हैं। आप अपनी फर्म का नाम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। एक नया यूजर आईडी पासवर्ड है, ये 8 से 15 अक्षर का होना चाहिए, जो स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट से, और इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ये आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका नया पासवर्ड, इसके अंदर भी बड़ा अक्षर छोटा अक्षर, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे अपने नए यूजर आईडी पासवर्ड में डाल लेनी है। हमने क्या किया दोस्तों, हमारा यूजर नेम और न्यू पासवर्ड रिकन्फर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये क्या बोलते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर दिए गए हैं। अब आप उनकी सहायता से अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नया यूजर आईडी, नया पासवर्ड और एक कैप्चा कोड आएगा, उसको डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। लेकिन ये देखिए, आपको 2 सवाल यहाँ पे जवाब देने पड़ेंगे। अब आपको क्या पूछा जाता है, जीटीए क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप दोस्तों ट्रक वगैरह का काम करते हैं तो इसे पूछ रहा है कि आप फॉरवर्ड चार्जेस में देंगे या रिवर्स चार्ज में, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति देगा या आप खुद इसका जीएसटी भरेंगे। तो आपको यहाँ पे आपका अनेक्चर वी फॉर्म है वो भरना रहता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यस करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे नो कर दिया है। अब दोस्तों एक और नया रूल है यहाँ पे, रूल 10A। ये मैंडेटरी करता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको जैसे ही जीएसटी नंबर आ जाएगा, और आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे देनी है। जैसे ही बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देंगे, ये देखिए 29 डेज के बाद में आपका जीएसटी नंबर हम कैंसिल कर सकते हैं। इतना स्टिकनेस इन्होंने यहाँ पे कर दी है। तो आप अपना करंट अकाउंट खुलवा लीजिए दोस्तों फर्म के नाम से। नहीं खुला पा रहे हैं तो भी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को तो यूज कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बार कैंसिल कर दिया है। अगर आप हैंड टू हैंड ही अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछली कुछ रिटर्न्स नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 1, 2, 3, 4, 5 जीएसटीआर 1 और 5 भी दिखा रहा है। अगर आप कंपोजिशन में है तो ऐसे क्वार्टर दिखा देगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो अब मान लीजिए आपने दिसंबर में लिया या जनवरी में लिया, तो अगले महीने से आपको क्यूआरएमपी में जाना है या मंथली में जाना है, वो सारी की सारी डिटेल हम आपको बता देने वाले हैं। अब जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसके लिए दोस्तों राइट साइड में ऊपर आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपके पास में आ जाने वाले हैं। लेफ्ट साइड के अंदर ये देखिए दोस्तों, माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, माई आरसी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे नहीं देख पाते हो तो एक और ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर भी जा सकते हो। आप सर्विसेज के अंदर जाएं, यूजर सर्विस के अंदर आपको जाना है दोस्तों। यहाँ पर जाने के बाद भी आपको जो डाउनलोड करने के लिए दिया जाने वाला है वो आपका मिल जाएगा। नोटिसेज है, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप REEG 01 में अप्लाई करते हैं और 06 के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास में आ रहा है। इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक PDF की फाइल आपकी खुल जाने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पे PDF की फाइल खुलेगी तो दोस्तों भारत सरकार का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया REG 06, और ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे कि प्यार से RCB बोला जाता है। आपका लीगल नेम, आपकी ट्रेड का नेम, कोई एडिशनल ट्रेड नेम है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। जो भी आपने एड्रेस डाला था वो आ जाएगा। किस तारीख से आपकी लाइबिलिटी आई है दोस्तों, ये तारीख के हिसाब से ही आपको आगे की रिटर्न्स भरनी है। रेगुलर हो, कंपोजिशन हो, ये आपका आ जाने वाला है। किस ऑफिसर ने अप्रूव किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली है। इसके बाद में नीचे जैसे ही आप आएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आपका देखिए लीगल नेम और ट्रेड नेम आ चुका है। एक तीसरा पेज और होगा जहाँ पे आप अपने प्रोप्राइटर की मालिक की डिटेल भी देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब भी आप फाइल अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी फाइलें दोस्तों सेंटर जुरिस्डिक्शनल में जाती हैं, बहुत सारी फाइलें स्टेट जुरिस्डिक्शनल में जाती हैं। मतलब कोई भी नोटिस आएगा और आएगा, जो स्टेट में गई है दोस्तों वो तो लोकल आपकी तहसील लेवल पर ऑफिसर बैठे होते हैं, वो आपकी जो भी आगे की कार्रवाई करते हैं। सेंटर के अंदर यूजुअली दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ये बैठे होते हैं, क्योंकि ये CGST वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना GST अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, यूजर ID पासवर्ड बना करके
करके जीएसटी का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इन फ्यूचर में जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको और भी हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।